ब्लॉग में आपसे बातें करेंगे माँ चंद्रहासिनी के बारे में, जो कि स्थित है महानदी के किनारे बसे चंद्रपुर नामक जगह पे। माँ चंद्रहासिनी मंदिर आप कैसे जाएं, वहाँ कहाँ रुकें, कैसे माता के दर्शन प्राप्त करें और साथ साथ आपको दर्शन प्राप्त होंगे मंदिर प्रांगण में स्थित मनमोहक विशाल मूर्ति बजरंगबली के, अर्धनारीश्वर महादेव के और विभिन्न झांकियाँ जैसे कि लक्ष्मी नारायण, समुद्र मंथन, माँ दुर्गा, माँ काली। इसके साथ साथ आप लोग दर्शन कर पाएंगे माँ चंद्रहासिनी मंदिर के बगल में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के और नौथल नारायण मंदिर के। आप असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे महानदी के शीतल जलधारा का और मन को मोह लेने वाली महानदी के किनारे से सूर्यास्त देखने। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि माँ के दर्शन के लिए कैसे पहुँचे। चंद्रपुर, जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक शहर है। वहाँ जाने के लिए आपको रायगढ़ आना पड़ेगा। रायगढ़ देश के विभिन्न हिस्से से रेलवे सेवा द्वारा अच्छे से कनेक्टेड है। रायगढ़ से आपको बस या टैक्सी या ऑटो से चंद्रपुर जाना पड़ेगा। अगर आप टैक्सी पकड़ के आते हैं तो टैक्सी आपको माता रानी के एंट्री गेट पे छोड़ देंगे। वहाँ उतर के आप पूजा सामग्री लेके माता के दर्शन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं माता के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि माँ का मंदिर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रपुर में महानदी के तट पर भव्य माँ चंद्रहासिनी का मंदिर है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ बने पौराणिक व धार्मिक कथाओं की झांकियाँ, समुद्र मंथन आदि माँ चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। चारों ओर प्राकृतिक मनमोहक सुंदरता से घिरे चंद्रपुर की खूबसूरती देखने लायक होती है। बरसात के मौसम में यहाँ घूमना अपने आप में रोमांचित करने वाला होता है। महानदी और मांड नदी के बीच में बसे चंद्रपुर में माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक स्वरूपा माँ चंद्रहासिनी के रूप में विराजित हैं। चंद्रमा की आकृति जैसा मुख होने के कारण इन्हें चंद्रहासिनी या चंद्रसेनी माँ के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि एक बार चंद्रसेनी देवी सरगुजा की भूमि को छोड़कर उदयपुर और रायगढ़ होते हुए चंद्रपुर में महानदी के तट पर आ गई थी। महानदी के पवित्र और शीतल धारा से प्रभावित होकर माता रानी विश्राम करने लगी, जिसके बाद उन्हें नींद लग गई। वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी जब उनकी नींद नहीं खुली तो एक बार संबलपुर की राजा की सवारी यहाँ से गुजर रही थी और अनजाने में ही उनका पैर चंद्रसेनी देवी को लग गया, जिससे उनकी नींद खुल गई। फिर एक दिन स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए राजा को
और यहाँ मंदिर निर्माण का आदेश दिया। मंदिर निर्माण के साथ साथ उनको देवी की मूर्ति स्थापना का भी निर्देश दिया। सिद्ध शक्तिपीठ माँ चंद्रहासिनी देवी मंदिर चंद्रपुर में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र के अवसर पर 108 दीपों का महाआरती के साथ पूजा की जाती है। वहीं भक्तों की मनोकामना सिद्ध करने के लिए हजारों की संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती है। मां के दरबार में नवरात्रि के अवसर पर और आसपास समेत पूरे प्रदेश और उड़ीसा से भी लगभग लाखों की संख्या में दर्शन प्राप्त करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के पर्व के दौरान 108 दीपों की महाआरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के विशेष आशीर्वाद और किए भागी बनते हैं। सर्वसिद्धिदायक देवी माँ चंद्रहासिनी के बारे में मत्था टेकने से प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और एक मान्यता के अनुसार एक निर्दयी पिता ने चंद्रपुर ब्रिज से अपने पुत्र को नदी में फेंक दिया था, लेकिन वह बालक दूसरे दिन मछुआरों को मिला। कहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से ही उसकी जान बच पाई। तब से माता के लिए लोगों के मन में भक्ति और बढ़ गई थी। माता के मंदिर के बगल में ही स्थित जगन्नाथ भगवान के मंदिर है। यह मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और इसकी नक्काशी भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। माता के दर्शन करने के पश्चात चंद्रपुर बीच होते हुए देवी नाथलदाई मंदिर जा सकते हैं। बोला जाता है कि जब तक नाथलदाई देवी के दर्शन नहीं होते हैं तब तक माँ चंद्रहासिनी देवी के दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता है। नाथलदाई मंदिर स्थित है महानदी के बीचों बीच स्थित टापू पर। चंद्रपुर ब्रिज से और महानदी के किनारे से सूर्यास्त देखने पर मन को मोह लेती है। आकाश में लाल तथा संतरी रंग बिखर जाते हैं। दूर से अस्त होता हुआ सूर्य भगवान के मस्तक के पीछे चक्र समान प्रतीत होता है। सूर्य का आकार
बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है और नंगी आंखों से भी देखने में कोई परेशानी नहीं होती।